अंग्रेजों ने इंडिया का कंट्री साइड कैसे बदल दिया था 10 सेकंड में समझ लो। औपनिवेशिक शासन और भूमि राजस्व व्यवस्था। अंग्रेजों का मेन एम था ज्यादा से ज्यादा भूमि राजस्व वसूलना और मकसद था इनका किसानों से निश्चित और नियमित आय को सुनिश्चित करना। उसके बाद आया परमानेंट सेटलमेंट, जो कि 1793 में बंगाल में आया था। शुरू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। जमींदारों को जमीन का मालिक घोषित कर दिया गया था। उन्हें हर साल निश्चित राजस्व देना पड़ता था। नतीजा था राजस्व बहुत ज्यादा थे और जमींदार जो थे वो कर्ज में डूबे हुए थे। जमीनों की नीलामी हुई, किसानों पर भारी बोझ पड़ा। फिर आया रैयतवाड़ी सिस्टम, जो कि मेनली मद्रास और बॉम्बे में आया था। इसकी शुरुआत की गई थी थॉमस मुंड्रो द्वारा। अंग्रेजों का सीधा नाता किसानों यानी कि रैयतों से था। टैक्स बहुत ऊंचे थे और किसान कर्ज में डूब गए थे। फसलें खराब होने पर हालात और ज्यादा बिगड़ जाते थे। फिर आया महालवाड़ी सिस्टम, जो कि उत्तर पश्चिम भारत मेनली इन यूपी एंड पंजाब में था। समझौता हुआ गाँवों के समुदायों महालों के साथ। राजस्व समय समय पर बढ़ाया जाता था, कर हमेशा ही बढ़ता गया। फिर हुआ कृषि का वाणिज्यीकरण। ब्रिटिश मांग पर नील, कपास, जूट, अफीम, चाय जैसी नकदी फसलें बढ़ी और किसानों को मजबूरन क्रैश क्रॉप्स उगानी पड़ती थीं। खाद्यान्न उत्पादन घटा और किसान परेशान हो गए थे। नील की खेती और विद्रोह। प्लांटर्स ने 3 काठिया प्रथा लागू की। 20 में से 3 हिस्से की जमीन पर जबरदस्ती नील की खेती की जाती थी। इसमें कम दाम और अत्याचार ज्यादा थे। नील विद्रोह शुरू हुआ 1859 से 60 में। फिर बाद में आए सिंथेटिक कलर्स। नील की मांग घटी और ये व्यवस्था पूरी तरह से कोलैप्स कर गई। फिर हुआ औपनिवेशिक नीतियों का प्रभाव, जो कि थी ग्रामीण गरीबी, कर्ज, अकाल, पारंपरिक गांवों की व्यवस्था का पतन और किसान आंदोलन बढ़े और राष्ट्रीय आंदोलनों को मजबूती मिली। ये था आपका थीम 9। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।